हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी कैंपस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट ए। फ्रेंड्स, आइए इसकी पहचान को रीडिंग करते हैं। इसकी पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल, शैल प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में आवश्यक शब्द आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब का यह नियम चेंज हो जाता है, अर्थात आई और बी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे। देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हम इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं की अंग्रेजी लिखेंगे, आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव, फिर वर्ब है हमारी कंप्लीटेड, फिनिश करना, समाप्त करना, पूरा करना। क्या? माई वर्क, अपना कार्य, बाई दैट टाइम, उस समय तक। हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे। हम की अंग्रेजी हो गई बी। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में अवश्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। बी के साथ शैल, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन का प्रयोग करेंगे। फिर यह कार्य, दिस वर्क, कल तक, बाय टुमारो, सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। योर एग्जामिनेशन विल, तुम्हारी परीक्षा, योर एग्जामिनेशन विल हैव डन ओवर बाय मंडे। वाक्य बनाने का नियम, निगेटिव सेंटेंस वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को राइट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यह कार्य दोपहर से पहले नहीं कर चुकेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, नॉट हैव। फिर पूरा मतलब करने की अंग्रेजी डू की थर्ड फॉर्म डन का प्रयोग करेंगे। फिर दिस वर्क, फिर बिफोर नून, दोपहर से पहले। मैं कल तक यह कार्य अवश्य नहीं कर चुकूँगा। अवश्य शब्द आया है यहाँ इस सेंटेंस में, इसलिए हम आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। अवश्य शब्द नहीं होता तो आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते, इसलिए अवश्य शब्द आया है तो हम आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट, फिर हैव, फिर डन, फिर दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक। मोहन तुम्हारे साथ फुटबॉल नहीं खेल चुकेगा। तो मोहन सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव प्लेड द फुटबॉल विद यू, तुम्हारे साथ। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में हो तो वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेहमानों ने खाना खा लिया होगा? या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, क्या मेहमान खाना खा चुकेंगे? तो मेहमान, गेस्ट, विल, क्या शब्द आया शुरू में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में राइट करेंगे, विल द गेस्ट, फिर हैव ईटन द फूड। क्या हम मास्टर साहब से पढ़ चुकेंगे? तो सब्जेक्ट है इसमें हमारा हम के साथ वी के साथ शैल, तो शैल हम सबसे शुरू में लिखेंगे। फिर
बी हैव रीड द टीचर, क्या मैं कल तक यह पाठ याद कर चुकूंगा? शैल आई हैव लर्न दिस लेसन बाय टुमारो। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में हो तो वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे जो सेंटेंस के बीच में होगी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट यदि कोई अदर वर्ड है तो। इंटरोगेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, तुम खेत कब जोत चुकोगे? कब की अंग्रेजी, यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड है कब, कब की अंग्रेजी सबसे शुरू में लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर है, फिर जोतने की अंग्रेजी वर्ब द फील्ड। हम कल तक यह कार्य समाप्त कैसे कर चुकेंगे? यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड है कैसे, कैसे की अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लिखेंगे हाउ, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वी शैल बी हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।